नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ नवरात्रि चल रही है तो दूसरी तरफ जो है देश को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। सुबह 10 बजे सतीश धवन के श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्चिंग हुई। और इसके पहले की बात की जाए तो चंद्रयान 3 आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई थी और आज मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग हुई है। इसरो ने TVD-1 का पहला परीक्षण लॉन्च कर दिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। सुबह 10 बजे इसकी सफल लॉन्चिंग हुई। खराब मौसम की वजह से होल्ड किया गया था। बता दें कि इसका पहले जो है लॉन्चिंग का टाइम 8 बजे रखा गया था, लेकिन खराब मौसम होने के कारण इसके टाइमिंग को चेंज किया गया था, टाइमिंग में बदलाव लाया गया था। दूसरी बार जो है इसका टाइम 8:45 रखा गया था, लेकिन 8:45 पर जब इसके लॉन्चिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई उस समय जो है आखिरी 5 सेकंड में लॉन्च नहीं हो पाया, जिसके बाद जो है तीसरे चरण में जो है मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। ये देशवासियों को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग सफल रही है। इसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई। रॉकेट से 17 किलोमीटर ऊपर भेजा गया है और 8 मिनट बाद पैराशूट से बंगाल की खाड़ी में इसकी लैंडिंग की जाएगी। जिस समय लैंडिंग हुई ये उस समय की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे आसमान में गरजता We have a textbook liftoff of TVD-1, a major milestone towards ISRO's Gaganyaan. 3, 2, 1, 0. TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus 5 seconds. प्रथम प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of TVD-1, 10 a seconds. major milestone towards ISRO's Gaganyaan. 3, 2, 1, 0. TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus 5 seconds. प्रथम प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of 10 TVD-1, a seconds. major milestone towards ISRO's Gaganyaan. 3, 2, 1, 0. TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus 5 seconds. प्रथम प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of 10 TVD-1, a seconds. major milestone towards ISRO's Gaganyaan. Visuals of drogue shoots. Should release, main should deploy. And there is a confirmation that drogue shoots have been released and pilot shoots have enabled the main parachutes to deploy. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large in तो ये size. सीधी लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है मिशन गगनयान, जो मानव मिशन है, मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग के बाद कैसे इसरो का सेंटर जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज एक बार फिर जो है पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है, कालरात्रि का दिन है और आज ही जो है मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग हुई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कालरात्रि का पूरा आशीर्वाद मिला, जिसके बाद जो है मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग हुई तीसरी बार में। क्योंकि बात की जाए तो पहली बार इसके लॉन्चिंग का टाइम 8 बजे रखा गया था, सुबह 8 बजे, लेकिन खराब मौसम होने के कारण इसके टाइमिंग में बदलाव किया गया। 8:45 रखा गया, लेकिन 8:45 पर जब इसके लॉन्चिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई उस समय आखिरी 5 सेकंड में कुछ गड़बड़ी होने के कारण मिशन गगनयान की लॉन्चिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद तीसरी बार इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा फिर से जो है प्रक्षेपण की कोशिश की गई और तीसरी बार जो है इसरो के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक बार फिर देशवासियों को जो है ये बड़ी उपलब्धि दी गई है इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग सफल रही। रॉकेट से 17 किलोमीटर इसको ऊपर भेजा गया और 8 मिनट बाद पैराशूट से बंगाल की खाड़ी में इसकी लैंडिंग होगी। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शनिवार को गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर दी और इसी के साथ एक बार फिर इसरो ने इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे इसे लॉन्च किया गया था और मिशन को टेस्ट व्हीकल और अबॉट मिशन 1 यानी TBD-1 नाम दिया गया। यह मिशन 8.8 मिनट का था और इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। अबॉट मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू मॉड्यूल के अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं था जैसा मैन्ड मिशन में होगा और जिसकी हम बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी की कि जो है 8 मिनट के बाद जो है पैराशूट से बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग होगी और ये वही तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और बात की जाए तो इससे पहले आज ही 2 बार इस मिशन को टाल दिया गया था। इसे 8 बजे लॉन्च किया जाना था लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण इसका टाइम बदलकर 8.45 यानी 8:45 बजे का टाइम रखा गया था। लेकिन 8:45 बजे की बात की जाए तो उस समय लॉन्चिंग के 5 सेकंड पहले इंजन फायर नहीं हो पाए और मिशन टल गया और इसरो ने कुछ देर बाद बताया कि अब गड़बड़ी ठीक कर ली गई है, विकल्प पूरी तरह से सेफ है। और मिशन गगनयान के सफल लैंडिंग पर इसरो चीफ ने क्या कुछ कहा है सीधे सुनवाते हैं आपको। सुनिए। The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I will also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence, which checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad and subsequent action. तो अभी आप इसरो चीफ एस सोमनाथ को सुन रहे थे। मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग पर उन्होंने पूरे देशवासियों को बधाई दी, अपनी टीम को बधाई दी। एक बार फिर देश में जो है उत्साह का माहौल दिख रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।